कैरियर मंत्रा चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और सबसे पहले मैं आपको होली की शुभकामनाएं एडवांस में ही देना चाहता हूं, क्योंकि आज के बाद हम लोग भी अपने घर जाएंगे तो चैनल 2-3 दिन के लिए बंद रहेगा, कोई वीडियो नहीं पड़ेगी। हो सकता है अदर वीडियो जीएस की पड़ जाए लेकिन साइंस की वीडियो नहीं पड़ेगी। तो आप लोग को एडवांस में होली की शुभकामनाएं। आज हम पढ़ते हैं इस चैनल पे। आज हमारी तीसरी क्लास है और आज हमें पढ़ना है कुछ विशिष्ट राशियां हैं, उनके मात्रक निकालना और उनकी बीमा निकालना। अब जैसे पहली एक राशि हम लेते हैं जिसका नाम है आवृत्ति। आवृत्ति तो क्या होती है आवृत्ति? सबसे पहले तो आवृत्ति की परिभाषा जानिए कि प्रति सेकेंड किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्या होता है आवृत्ति? कि प्रति सेकेंड किए गए दोलन की संख्या, प्रति सेकेंड किए गए दोलन की संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में जितने दोलन करेगी कोई वस्तु वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। इसका मात्रक क्या होता है? प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड का मतलब 1/सेकेंड, या फिर इसको किससे मापते हैं? हर्ट्ज से मापा जाता है। किससे मापते हैं? हर्ट्ज से। अगर हमें इसकी बीमा निकालनी है तो क्या होगा? 1/, और सेकेंड की बीमा क्या होती है? हमने पहले क्लास में आपको बताया था टी। तो क्या हो जाएगी इसकी बीमा? टी की पावर -1। हमने पहली क्लास में आपको बीमा के बारे में बताया था कि यदि कहीं पर आपको बीमा निकालनी है तो द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? पहले एक बार फिर से आपको हम रिवीजन करा देते हैं कि द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? द्रव्यमान की बीमा जो होती है हमारी, क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। और इसकी बीमा होती है एम। द्रव्यमान की बीमा एम। इसके बाद लंबाई की बीमा एल। इसके बाद समय का मतलब टाइम, और टाइम की बीमा टी। इसके बाद विद्युत धारा, और विद्युत धारा की बीमा ए। और इसके बाद ताप, और ताप की बीमा क्या होती है? थीटा। तो हमने कहा था ये 5 बीमाएं अगर आपको क्लियर है तो कोई भी राशि होगी उसकी बीमा आप आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी राशि होगी उसकी बीमा आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे हमको आवृत्ति की निकालनी थी तो आवृत्ति का मात्रक हमको पता था कि 1/सेकेंड, तो इसकी बीमा 1/सेकेंड, और टी जाएगा ऊपर तो टी की पावर -1। टी की पावर -1। अब कुछ और राशियां हैं जिनकी बीमा के बारे में हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए बल। जैसे बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। और द्रव्यमान की बीमा m, और त्वरण का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर क्या है? ये लंबाई है, तो लंबाई की बीमा l, और सेकेंड स्क्वायर है मतलब इसकी बीमा t की पावर 2। तो जो हमारी बल की बीमा निकल के आई, क्या आई? mL/t-2। क्या निकली? mL/t-2। इसके बाद हम एक और राशि लेते हैं, जैसे प्रेशर या दाब। तो प्रेशर P बराबर क्या होता है? F/A। F क्या है? फोर्स है, और A क्या चीज है? एरिया है। तो जो प्रेशर होता है इसकी बीमा क्या होगी?
कि P बराबर F अपॉन ए। F क्या है? फोर्स, और ए क्या चीज है? एरिया है। और अभी अभी हमने फोर्स की बीमा क्या निकाली थी? एम एल टी माइनस टू। ए क्या चीज है? एरिया, और एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी दोनों ही लंबाई है, यानी कि एल गुणे एल। तो एरिया की बीमा क्या होगी हमारी? एल स्क्वायर। तो प्रेशर की बीमा हमारी क्या होगी? एल ऊपर चला जाएगा तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो प्रेशर की जो डायमेंशंस हुई, प्रेशर की बीमा या डायमेंशंस हुई, उसका क्या निकलेगा? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब इसी क्रम में हम अगली एक राशि लेते हैं जिसको बोला जाता है एनर्जी, या फिर उसको हम कहते हैं ऊर्जा। एनर्जी या ऊर्जा। तो एनर्जी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है गतिज ऊर्जा, जिसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या है? वेलोसिटी है। एम क्या है? मास है, द्रव्यमान है, और ये क्या है? वेग है। तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, या फिर काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल टू हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। अब मास की बीमा क्या होगी? m होती है। अब वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती है? वेलोसिटी की डायमेंशंस या बीमा, तो इसकी बीमा हम निकाल लेते हैं अलग से। तो जो वेलोसिटी होती है, इसकी यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर मीन्स लेंथ हो गया, यानी कि एल हो गई इसकी बीमा। अब पर सेकेंड है तो टी हो गई। अब वेलोसिटी का क्या स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर, यानी इसका भी स्क्वायर हो गया। तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी की बीमारी क्या आई? इसकी m की m, अब v स्क्वायर की क्या मिली हमको? l स्क्वायर t की पावर 2। तो इसकी बीमा क्या मिलेगी? m l स्क्वायर t की पावर माइनस 2। तो क्या है हमारी? एनर्जी है। तो कौन सी हमने निकाली थी? काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी हमारी एक और एनर्जी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो उसको भी देखिए। पोटेंशियल एनर्जी, जिसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है एम जी एच। एम क्या है? मास, मास की डायमेंशंस एम। जी क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी की डायमेंशंस क्या अभी हमने लिखा था? एक्सीलरेशन। अभी जो हमने फोर्स की डायमेंशन से निकाली थी, जो बल की बीमा निकाली थी, वो क्या निकाली थी? एल टी माइनस टू। तो जो हमारी ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण, इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। और त्वरण क्या होता है? त्वरण जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक्सीलरेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है लीनियर, एक होता है ग्रेविटी, मतलब रैखिक त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण। तो त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक जो होता है हमारा, वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण की जो बीमा होगी क्या होगी? मीटर है तो मीटर का मतलब क्या? लंबाई। तो एल अपॉन टी स्क्वायर, यानी कि जी की बीमा हमारी क्या मिलेगी? एल अपॉन टी स्क्वायर। एच क्या है? ये भी लेंथ है, तो एल, यानी इसकी डायमेंशंस हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। देखिए अभी हमने पीछे काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस जो निकाली थी, जो काइनेटिक एनर्जी की बीमा निकाली थी, वो भी यही थी। अब पोटेंशियल एनर्जी की भी क्या है? यही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये बीमा जो डायमेंशंस होती है वो केवल व केवल एनर्जी की कही जाएगी। अब एनर्जी हमारी चाहे कोई सी भी हो, चाहे वो काइनेटिक हो, चाहे वो पोटेंशियल हो, चाहे वो आपकी
कोई भी एनर्जी, ऑप्टिकल से एनर्जी हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी होगी उसकी डायमेंशन हमेशा यही रहेगी। अब कोई एक अगली क्वांटिटी लेते हैं, कोई एक अगली राशि लेते हैं। कौन सी राशि ली जाए? मान लीजिए हम अगली राशि एक ले लेते हैं आपके सामने, शक्ति या पावर जिसको कहा जाता है। पावर या शक्ति या सामर्थ्य, हिंदी में कहते हैं शक्ति या सामर्थ्य और इंग्लिश में कहते हैं पावर। तो पावर की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है रेट ऑफ वर्किंग आर नोन द पावर। कार्य करने की क्षमता को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसको किससे डिनोट किया जाता है? इसको हमेशा P से डिनोट किया जाता है और P बराबर होता है P बराबर जो होता है W/T होता है। क्या होता है? W/T। और W बराबर हम जानते हैं क्या होता है? F × S/T। और F क्या है हमारा? F है फोर्स, और फोर्स की भी हमने डायमेंशन अभी निकाली थी। क्या निकाली थी? mLT-2। S क्या है? ये है डिस्टेंस या विस्थापन जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। भाई जो वर्क होता है, वर्क की डेफिनेशन क्या होती है कि बल लगाकर बल की दिशा में किए गए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में किया गया विस्थापन का गुणनफल ही कार्य होता है। तो ये क्या होता है? विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट की बीमा हमेशा L होती है अपॉन में T। तो क्या मिलेगा? mL² T⁻² माइनस किए है, और ये ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? -3। तो इसी तरह हम छोटी छोटी वीडियो के साथ आपके रूबरू होते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। और अब आपसे मुलाकात होती है मंडे को, सोमवार को। धन्यवाद।